कोरोना को लेकर आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी। देश में कोरोना के मौजूदा हालात को लेकर होगी चर्चा। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी। कोरोना को लेकर यूपी के सीएम योगी भी आज करेंगे बैठक। सभी डीएम, एसपी, सीओ और एसएचओ के साथ वर्चुअली करेंगे बैठक। दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार उछाल। एक दिन में 1204 नए केस सामने, एक मरीज की जान गई। दिल्ली में 24 घंटे में 863 लोग हुए रिकवर। एक्टिव केस की संख्या 4508। महाराष्ट्र में कोरोना के 153 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत हुई है। मुंबई में 24 घंटे में 102 कोरोना मरीजों का पता चला। 27 फरवरी के बाद से अब तक सबसे ज्यादा केस। देश में 86% वयस्क आबादी को लगी कोरोना की वैक्सीन की दोनों डोज। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जानकारी दी। 6 से 12 साल के बच्चों को भी अब लगेगा कोरोना का टीका। डीसीजीआई ने कोवैक्सीन लगाए जाने को मंजूरी दी। 5 से 12 साल के बच्चों को लगेगी कोवैक्स वैक्स। 12 से अधिक की उम्र वालों को दी जाएगी जाइकोविड की 2 डोज। दिल्ली में आज अवैध कब्जे वाली जगहों का सर्वे करेगा साउथ नगर निगम। जैतपुर, सरिता विहार और मदनपुर खादर में होगा सर्वे। दक्षिण दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में अतिक्रमण हटाने के लिए एक्शन प्लान तैयार। ओखला, शाहीन बाग, संगम विहार में भी होगी कार्रवाई। दिल्ली में एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश। पुलिस ने सोहेल नाम के शख्स को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के गोंडा इलाके के रहने वाले सोहेल ने हनुमान चालीसा के नाम पर एक वीडियो बनाया, सोशल मीडिया में फैलाया। गिरफ्तार होने के बाद सोहेल ने मांगी माफी। कहा सभी धर्मों की करता हूं इज्जत, सबसे मिलकर रहने की अपील की। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में धार्मिक भावना भड़काने की कोशिश के 2 और मामले, 3 और लोग गिरफ्तार। यूपी में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद समेत माफियाओं की अब तक का 69 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। यूपी सरकार ने 1 महीने का जारी किया आंकड़ा। गुजरात के हिम्मतनगर में रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी के बाद एक्शन। प्रशासन ने अवैध दुकानों, घरों पर चलाया बुलडोजर। सड़क चौड़ा करने के लिए गिराया अवैध निर्माण। प्रशासन की सफाई, 6 बार नोटिस दिया, फिर भी नहीं हटा था कब्जा। अलवर में मंदिर तोड़ने के मामले पर राजगढ़ के एसडीएम केशव कुमार मीणा सस्पेंड। नगर निगम बोर्ड के चेयरमैन और ईओ पर भी गिरी गाज। राजगढ़ में तोड़े गए मंदिर को फिर से बनाने की मांग। संघर्ष समिति ने मंदिर नहीं बनाए जाने तक प्रदर्शन करने की बात कही। टीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर निशाना। कहा कि देश में बुलडोजर का तांडव चल रहा है, मुस्लिमों के घरों को गिराया जा रहा है। लाउड स्पीकर पर यूपी में एक्शन। अब तक 778 धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउड स्पीकर। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार बोले, लाउड स्पीकर हटाने पर धर्मगुरुओं का मिल रहा है समर्थन। नियम तोड़ने वाले धार्मिक स्थलों को नोटिस। लखनऊ के असरबाग की रोशन अली मस्जिद से 3 लाउड स्पीकर हटाए गए। दिल्ली के कई धार्मिक स्थलों पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, लाउड स्पीकर के साउंड लेवल की जांच की। उत्तराखंड के रुड़की में धर्म संसद को प्रशासन ने नहीं दी इजाजत। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन अलर्ट पर। रुड़की के डाडा जलालपुर में 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लागू। आज हिंदूवादी संगठनों ने बुलाई है धर्म संसद। धर्म संसद में भड़काऊ भाषण पर सुप्रीम कोर्ट की हिमाचल सरकार को फटकार। बताएं क्या कदम उठाएं। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई के सेशंस कोर्ट से कोई राहत नहीं। 29 अप्रैल तक जमानत पर टली सुनवाई। उद्धव सरकार को 29 अप्रैल तक कोर्ट में दाखिल कराना होगा जवाब। राणा के वकील ने एफआईआर में धारा 124 से जोड़े जाने पर उठाए सवाल। पुलिस थाने में नवनीत राणा से अमानवीय बर्ताव के आरोप पर केंद्रीय गृह मंत्रालय सख्त। महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट देने को कहा। नवनीत राणा के आरोपों पर मुंबई पुलिस का जवाब। चाय पानी पीते नजर आए राणा दंपति। नवनीत राणा और रवि राणा के वकील का मुंबई पुलिस कमिश्नर को चैलेंज। सैंटा क्रूज लॉकअप का सीसीटीवी जारी करने को कहा। अमरावती पुलिस के झूठ का पर्दाफाश। नवनीत राणा के घर पत्थर फेंकने का वीडियो आया सामने। शिव सैनिकों ने घर पर फेंके थे पत्थर। संजय राउत का राणा फैमिली पर गंभीर आरोप। एजाज लकड़वाला से 80 लाख के लेन देन की जांच की मांग की। 20 फीट गड्ढे में गाड़ देने वाले बयान पर फंसे संजय राउत। राणा दंपति परिवार के लीगल एडवाइजर ने नागपुर में शिकायत दर्ज की। मुंबई पुलिस के बचाव में उतरे गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल। कहा कि कानून और अपने अधिकार के हिसाब से काम कर रही है। दिलीप वलसे पाटिल का आरोप महाराष्ट्र को अशांत करने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष साजिश को सफल नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र सरकार गृह मंत्रालय को जवाब देने में जुटी। डीजीपी खुद तैयार कर रहे हैं रिपोर्ट। आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलेंगे। किरीट सोमैया बीजेपी नेताओं पर हो रहे हमलों की जानकारी देंगे। किरीट सोमैया ने मुंबई पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। हमला केस में फर्जी एफआईआर के खिलाफ केस दर्ज। किरीट सोमैया ने कहा खार थाने की पुलिस ने माना फर्जी एफआईआर हुई थी। केस दर्ज कराने के बाद बोला हमला। कहा बीजेपी से डरते हैं उद्धव। संजय राउत ने फडणवीस पर लगाया गुमराह करने का आरोप। कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर देशद्रोह का केस दर्ज नहीं हुआ। राज ठाकरे की 1 मई को औरंगाबाद रैली को लेकर महाराष्ट्र सरकार से बढ़ा टकराव। एमएनएस की रैली का जारी किया टीजर। राज ठाकरे की रैली से पहले औरंगाबाद में धारा 144 लागू। एक साथ 5 या ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक। कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे प्रशांत किशोर। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का ऑफर ठुकराया। ऑफर ठुकराने के बाद प्रशांत किशोर बोले कि मैं कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। प्रशांत किशोर ने दोबारा ट्वीट कर कहा कांग्रेस अपनी लीडरशिप में सुधार करे। कांग्रेस को मेरी नहीं अपनी लीडरशिप में सुधार की जरूरत। सूत्रों की खबर, प्रशांत किशोर कांग्रेस महासचिव बनना चाहते थे। कांग्रेस की तरफ से बिहार में सीएम का चेहरा भी बनने की ख्वाहिश थी। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस पर तर्ज। फैमिली फोटो फ्रेम से बाहर नहीं हुई तो रोज रोज होते रहेंगे नए प्रयोग। हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रदेश संगठन से किया बदलाव। प्रतिभा वीरभद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ और केवी थॉमस को पार्टी में सभी पदों से हटाया गया पर पार्टी में बने रहेंगे। सोनिया
गांधी ने लिया फैसला। गोवा में टीएमसी को लगा झटका, प्रदेश उपाध्यक्ष किशोर नावरेकर ने पद और सदस्यता से दिया इस्तीफा। बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर किया प्रदर्शन। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल, कई कार्यकर्ता घायल हुए। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने ममता बनर्जी की तुलना हिटलर से की, कहा प्रदर्शन करने का अधिकार छीना जा रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल के घर तोड़फोड़ के मामले में एक्शन, तेजस्वी सूर्या को दिल्ली पुलिस ने तलब किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता को असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी बताया, कहा देश के मुसलमान इसे नहीं करेंगे स्वीकार, इसे महंगाई, अर्थव्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी से ध्यान हटाने की कोशिश करार दिया। आज सुबह केंद्रीय कैबिनेट की होगी बैठक, पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता, शाम को 4:30 बजे मंत्रिपरिषद की भी होगी बैठक। 28 अप्रैल को असम दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। असम सरकार को 28 अप्रैल को डिब्रूगढ़ और कार्बी आंगलोंग जिले में छुट्टी का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में आज राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर होगी सुनवाई। सीजेआई की अध्यक्षता में 3 जजों की पीठ करेगी सुनवाई। भारत और नीदरलैंड के विदेश मंत्रियों की मुलाकात, एस जयशंकर बोले जल कृषि समेत द्विपक्षीय सहयोग को लेकर चर्चा। रूस यूक्रेन युद्ध पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की 2 टूक बातचीत से मामले को सुलझाए दोनों देश। यूपी के सभी मंत्रियों को अपनी और अपने परिवार की संपत्ति का देना होगा ब्यौरा, अफसरों को भी संपत्ति का ऐलान करना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिपरिषद की बैठक में कहा कि 25 जून तक मंत्री अफसर करें संपत्ति की घोषणा। मंत्री अफसरों की संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन पोर्टल पर डाला जाएगा, जनता देख सकेगी। दिल्ली और पंजाब सरकार के बीच नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट, पंजाब में लागू होंगी दिल्ली की बेहतरीन चीजें। सीएम केजरीवाल ने नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट को बताया देश के इतिहास का अनोखा मामला, स्वास्थ्य शिक्षा समेत 18 क्षेत्रों में साथ करेंगे काम। दिल्ली और पंजाब में नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट पर भड़के शिरोमणि अकाली दल के नेता, दिल्ली सरकार पर लगाया पंजाब पर कंट्रोल करने का आरोप। जम्मू कश्मीर के सुंजवा आतंकी हमले की जांच एनआईए के हवाले, 22 अप्रैल को आतंकियों ने सीआरपीएफ की गाड़ी पर किया था हमला। जम्मू कश्मीर के बारामूला से जैश के 2 आतंकी गिरफ्तार, 2 पिस्टल 2 जिंदा ग्रेनेड बरामद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सीआरपीएफ का हथियार छीनने की कोशिश नाकाम, पूरे इलाके में की गई घेराबंदी। जम्मू कश्मीर के शोपियान में सड़क हादसा, सीआरपीएफ की गाड़ी एक ट्रक से टकराई, हादसे में 10 जवान जख्मी। बागडोगरा एयरपोर्ट से सिविल उड़ान फिर से शुरू, बेंगलुरु से आए पहले विमान को दिया गया वाटर सल्यूट। यमन में फंसे 7 भारतीय नाविक लौटे, भारत हूती विद्रोहियों ने संयुक्त अरब अमीरात के जहाज को अगवा किया था। आदिवासी कैटेगरी में जल्द शामिल हो सकता है हिमाचल प्रदेश का हाथी समुदाय, गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर सीएम जयराम ठाकुर ने रखी मांग। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, जम्मू कश्मीर में कब होगा परिसीमन, चुनाव आयोग करेगा फैसला। जितेंद्र सिंह का दावा, जम्मू कश्मीर में जितनी विकास परियोजनाएं 70 साल में नहीं चली उतनी 60 साल में चली। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की बैठक, तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू टीम के सदस्यों से मुलाकात की। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर शुरू की आजादी की अमृत कहानी श्रृंखला, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया। प्रचंड गर्मी के बीच देश भर में बिजली की मांग ने अप्रैल में रिकॉर्ड तोड़ा, 201 गीगावाट तक पहुंची मांग। सीबीआई ने कानपुर में ईपीएफओ अधिकारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया, अमित कुमार श्रीवास्तव पर 3 लाख घूस लेने का आरोप। एम्स में नर्सों की हड़ताल खत्म, दिल्ली हाईकोर्ट में नर्स यूनियन की मांग को लेकर आज सुनवाई। यूपी में 7,000 से ज्यादा मदरसों की जांच के आदेश, सरकार ने किया कमेटी का गठन, इमारत जमीन किराएनामा, शिक्षकों और छात्रों की जांच की जाएगी। करौली हिंसा के मामले में पीड़ितों के लिए सहायता राशि का ऐलान, 64 पीड़ितों को 1 करोड़ 20 लाख रुपए देगी राजस्थान सरकार। करौली उपद्रव मामले में मुख्य आरोपी मतलूब और अंशी की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी, जल्द जारी होगा वारंट। दौसा में गैंगरेप हत्या की जांच के लिए राजस्थान जाएगी राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम, आयोग ने पुलिस से तुरंत एफआईआर दर्ज करने को कहा। लखीमपुर हिंसा में आशीष मिश्रा के खिलाफ 10 मई को आरोप होंगे तय, 14 दूसरे आरोपियों के खिलाफ भी आरोप होंगे तय। कांग्रेस नेता अलका लांबा आज पंजाब पुलिस के सामने पेश होंगी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक बयान का है आरोप। गुजरात विधायक जिग्नेश मेवानी को असम कोर्ट में 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। उज्जैन के महाकाल मंदिर के कॉरिडोर का काम लगभग पूरा, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड का गठन, शिवराज कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले महाराष्ट्र के टूरिज्म मिनिस्टर आदित्य ठाकरे, मुंबई में लॉन्च नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड समेत कई मुद्दों पर चर्चा। 100 करोड़ वसूली केस में चांदीवाल कमीशन ने उद्धव सरकार को रिपोर्ट सौंपी। ओडिशा में 27 अप्रैल से 2 मई तक बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान, भीषण गर्मी की वजह से सरकार का फैसला। कर्नाटक हिजाब केस में सुनवाई के लिए तैयार सुप्रीम कोर्ट, 2 दिन में केस की लिस्टिंग करेंगे चीफ जस्टिस। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश की चेतावनी, स्कूल में जबरन बाइबल पढ़ाना गलत, कानून का उल्लंघन बताया। कर्नाटक सरकार स्कूल के खिलाफ करेगी कानूनी कार्रवाई, स्कूल ने वेबसाइट पर बाइबल को सिलेबस में शामिल करने की बात लिखी। लखनऊ में दादा मियां की दरगाह इफ्तार में शामिल हुए शिवपाल यादव, आजम खान को लेकर जताई हमदर्दी। गोवा के राज्यपाल ने पेरनेम तालुका के सरपंचों से मुलाकात की, नॉर्थ गोवा संपूर्ण यात्रा का कार्यक्रम। तमिलनाडु के तंजावुर में बड़ा हादसा, मंदिर के जुलूस के दौरान करंट लगने से 11 लोगों की मौत, कई घायल। दिल्ली के बलसुआ लैंडफिल साइट पर कूड़े के ढेर में लगी भीषण आग, 1 महीने में चौथी बार लगी आग। अभी तक आग पर काबू नहीं, पास के रिहायशी इलाकों को आग की चपेट में आने से बचाने की कोशिश। दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद, भीषण आग के पास से इलाके में गंभीर वायु प्रदूषण।
दिल्ली के लाजपत नगर में आग लगने से कई दुकानें जलकर खाक हुई। कड़े मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में लगी भीषण आग, लेबर शेड में आग लगने से मची अफरा तफरी। आग बुझाने के पहले ही सब कुछ हुआ खाक। पुणे के कोंडवा में गोदाम में लगी भीषण आग बुझाने में जुटी दमकल की 10 गाड़ियां। यूक्रेन के खार्किव में रूसी बमबारी से 5 की मौत और 9 लोग घायल। शेलिंग के बीच लोग कर रहे हैं पलायन। रूस ने मारियापोल में लोगों को सुरक्षित पलायन के लिए सीजफायर का ऐलान किया। नागरिकों को किसी भी दिशा में जाने की छूट। टैंक और हथियारों की नई खेप यूक्रेन भेज रहा है रूस। सैटेलाइट तस्वीरों में यूक्रेन बॉर्डर पर नजर आए रूसी टैंक। मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन से मिले यूएन महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने पुतिन से कहा कि रूस यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन कर रहा है। डोनबास इलाके में रूसी सेना छोटे छोटे गांवों को बना रही है निशाना। यूक्रेनी सेना स्थानीय निवासियों को निकालने में जुटी। यूएन महासचिव की पुतिन से अपील, मारियापोल के ऑस्फोत्लोज स्टील प्लांट में फंसे नागरिकों को बाहर निकालें। गुतरेस से मुलाकात के दौरान पुतिन ने कहा वो उम्मीद करते हैं कि यूक्रेन से बातचीत से समस्या का हल निकल जाएगा। पुतिन ने कहा कि बुचा नरसंहार का रूसी आर्मी से कोई लेना देना नहीं। मारियापोल के स्टील प्लांट में यूक्रेनी सैनिकों ने नागरिकों को बंधक बनाया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूएस कांग्रेस में कहा रूस यूक्रेन में रणनीतिक रूप से हारा। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का बयान, यूक्रेन के युद्ध ने रूस की सैन्य क्षमता को कमजोर किया। अस्पताल जाकर बच्चों से मिले ज़ेलेंस्की, बच्चों का मारियोपोल से किया गया रेस्क्यू। कईयों के माता पिता की गई जान। IAEA प्रमुख से मिले जेलेंस्की की अपील है, ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में पीस कीपर्स भेजे यूएन। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा मंगलवार को रूस की मिसाइलें यूक्रेन के 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट से गुजरी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख ने चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट का दौरा किया। प्लांट की स्थिति ठीक नहीं। IAEA प्रमुख राफेल मारियानो ग्रोसी ने भी कहा कि रूसी सैनिकों ने न्यूक्लियर प्लांट को कब्जे में लेने के दौरान दुर्घटना की पूरी संभावना थी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव का आरोप, यूक्रेन के बहाने नाटो का कर रहा है रूस में प्रॉक्सी वॉर। ब्रिटेन ने नाटो द्वारा यूक्रेन को भड़काने के रूस के आरोपों को बताया बकवास। कहा रूस ने एक देश की सीमा का उल्लंघन किया। रूस ने पोलैंड और बुल्गारिया को गैस सप्लाई रोकने की धमकी दी। पोलैंड के गैस की कुल खपत का 50% सप्लाई करता है रूस। कीव में रूस के दिए मॉन्यूमेंट को तोड़ा गया। 1982 में रूस यूक्रेन के रिश्तों का प्रतीक थी ये मूर्ति। यूक्रेन में फिर शुरू होगी अमेरिकन एम्बेसी, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जानकारी दी। सीरिया में दमिश्क में इजराइल का मिसाइल अटैक, मिसाइल दागते ही सीरिया का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। रूस के उलानवोस्क में एक शख्स ने बच्चे के स्कूल पर फायरिंग की। 2 बच्चों समेत एक महिला की मौत, हमलावर ने खुदकुशी की। उधर कोरियाई सेना की 90वीं वर्षगांठ पर प्योंगयांग में सैन्य परेड, किम जोंग उन ने ली परेड की सलामी। सैन्य परेड के दौरान ह्योसांग 17 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रदर्शन किया गया। किम जोंग उन ने देश की परमाणु क्षमता को बढ़ाने का किया वादा। कहा अगर उन्हें उकसाया तो न्यूक्लियर हथियार का करेंगे इस्तेमाल। नासा ने मून मिशन के लिए कसी कमर, इस साल टेस्ट फ्लाइट भेजने की तैयारी। चीनी इंजीनियर्स ने अंतरिक्ष से लौटे शेंजेओ 13 के कैप्सूल को खोला। 16 अप्रैल को धरती पर लौटे थे 3 अंतरिक्ष यात्री। अंटार्कटिका से वापस लौटा चीनी जहाज स्नो ड्रैगन 174 दिन तक अंटार्कटिका में रिसर्च किया। शंघाई में करीब 2.5 करोड़ लोगों का फिर होगा कोरोना टेस्ट। चीनी सरकार शंघाई को कोरोना फ्री शहर बनाने की जिद पर अड़ी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हुई कोरोना पॉजिटिव, होम आइसोलेशन में करती रहेंगी काम। कमला हैरिस ने कोरोना के दोनों टीके लगाने के बाद बूस्टर डोज भी लगवाई थी। 1 अप्रैल को एक्स्ट्रा बूस्टर डोज भी ली थी। व्हाइट हाउस के कोविड-19 रिस्पांस कोऑर्डिनेटर बनाए गए आशीष झा की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट आ सकते हैं। टर्की में अब बंद जगहों पर मास्क पहनना जरूरी नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पहनना होगा मास्क। फोर्ड मोटर्स ने लॉन्च किया इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक। अमरोहा के समारोह के दौरान कंपनी के बड़े अफसर मौजूद थे। अरिज़ोना के जंगलों में लगी आग हुई भयावह, तेज हवाओं ने आग को और फैलाया। काठमांडू के जंगलों में लगी भीषण आग, कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक। काठमांडू के जंगलों में आग पर काबू पाने की कोशिश, हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव। LIC IPO का प्राइस बैंड 902 से लेकर 949 रुपए तय हुआ। 4 मई को खुलेगा इश्यू। IPL में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराया, 29 रन से दी मात। राजस्थान ने दिया 145 रन का टारगेट, बैंगलोर की टीम 115 रन पर ऑल आउट। राजस्थान की ओर से रियान पराग ने बनाए सबसे ज्यादा रन, 31 गेंदों में जड़े 56 रन। रियान पराग को शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान की ओर से कुलदीप सेन ने 4 विकेट झटके, रविचंद्रन अश्विन को 3 विकेट मिले। अश्विन ने हासिल की एक और उपलब्धि, IPL में 150 विकेट लेने वाले 8वें खिलाड़ी। बैंगलोर की तरफ से फाफ डुप्लेसिस ने 23, हसरंगा ने 18, शहबाज अहमद ने 17 रन बनाए। यूपी के बीजेपी MLA की इंग्लिश स्पीच वायरल हुई। संत कबीर नगर के धनखटा से बीजेपी विधायक हैं गणेश चंद्र चौहान। कच्छ के रेगिस्तान में 5 किलोमीटर तक बुजुर्ग को कंधे पर उठाकर चली महिला सिपाही, गुजरात पुलिस का वीडियो वायरल। अमेठी में समाजवादी पार्टी की लेडी लीडर की गुंडाई का वीडियो वायरल हुआ। JCB से गिराया दलित का मकान। आगरा में घरेलू वजहों से जीजा को सालों ने बेल्ट से पीटा, वीडियो के आधार पर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की। बाराबंकी में बीच सड़क पर मनचले की पिटाई, लड़कियों का कर रहा था परेशान।
अमेरिका के एरिज़ोना में 2 विमानों के हवा में करतब दिखाने के दौरान हुआ हादसा, दोनों पायलट सुरक्षित। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।